हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद केशा। आज की इस वीडियो में हम वर्कशीट 57 डिस्कस करेंगे क्लास 10th की, जो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये एक रिवीजन वर्कशीट है जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और उससे रिलेटेड आपको आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था। तो इसका आंसर है चंपारण। भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह चंपारण में चलाया था। ठीक है, जो बिहार में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है। ए, उन्होंने आंध्र की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया, ये भी ठीक है। वह स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे, ये भी ठीक है। यानी इसका आंसर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, इसमें आएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्यों को लिखिए। 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपके पंजाब के अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखिए। जैसा कि आप सभी पिक्चर में देख पा रहे हैं, पहले हैं महात्मा गांधी, दूसरे नंबर पे हैं आपके जवाहरलाल नेहरू और तीसरे नंबर पे हैं अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना सा और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। संकल्पना स, महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। कारण क, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। तो इसके दोनों ही सही हैं। इसका आंसर होगा ए, संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या है। कल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ है, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में हुआ है। तो यह वाला हमारा जो कथन है दोनों सही है, संकल्पना भी और इसके कारण भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्य व असत्य बताइए। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, बिल्कुल सही है। दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। पर्टिकुलर ये एसोसिएशन जो है ये दलित वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया था, जो समाज में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो लोग थे उनके साथ भेदभाव ना किया जाए, उनके साथ बराबरी का व्यवहार हो, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं। अगर सत्याग्रह की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह, यानी सत्य का आग्रह करना। ये विचारधारा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी और देश को स्वतंत्र कराने के समय महात्मा गांधी का ये एक प्रमुख अहिंसक हथियार था, जिसका प्रयोग करके उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, स्वदेशी शब्द से आप क्या समझते हैं। तो स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का, और स्वदेशी शब्द का प्रयोग आप देखेंगे कि जब देश को स्वतंत्र कराया जा रहा था और जिस समय असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया था। देश के नागरिकों को देश की ही वस्तुएं प्रयोग करने के लिए आग्रह किया जा रहा था, उस वक्त इस स्वदेशी शब्द का सबसे ज़्यादा प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और स्वदेशी शब्द का मतलब होता है अपने देश का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया। तो आप देखेंगे 1857 के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के बहुत सारे कारण थे। उनमें से कुछ कारण इस प्रकार से हैं। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि जो भारतीय हैं ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक माहौल उत्पन्न करेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता मिलेगी तो प्रेस के माध्यम से लोगों को भड़काएंगे और लोग जो हैं वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भड़क जाएंगे और एक संघर्ष का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। नंबर 2, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का दूसरा कारण ये भी था कि ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगा था कि प्रेस के माध्यम से
जो भारतीय हैं ये एकीकृत हो जाएंगे और एक होकर के वो हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नंबर 3 पर प्रतिबंध लगाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था क्योंकि ब्रिटिश सरकार को लगने लगा था कि अगर प्रेस की स्वतंत्रता दी जाएगी तो ऐसा ना हो कि 1857 की जो क्रांति हुई है इसी प्रकार की क्रांति दोबारा ना हो जाए। इसलिए वो प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना चाहते थे और उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी वर्कशीट जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे जिससे रिलेटेड आंसर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे और अच्छे से समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।